नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। मैं विवेक त्यागी, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। आज हम बात करेंगे निजी स्कूलों की मनमानी की। आज इंडियन पेरेंट एसोसिएशन के साथ एक ऐसे अभिभावक आए हैं जिनके बड़े भाई की डेथ हुई है और उनके 3 बच्चे हैं और लोनी का एक विद्यालय है। उन्होंने जो है उस विद्यालय से फीस रिबेट की मांग की, लेकिन विद्यालय ने नहीं सुनी। आज इसी शिकायत को लेके और आर्थिक रूप से राहत लेने के लिए ये अभिभावक डीएम कार्यालय पे अपनी गुहार लगाने आए हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर क्या है मामला। नमस्कार सर, मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं रामपार्क लोनी एक्सटेंशन गाजियाबाद से आया हूं। आज जिला अधिकारी कार्यालय में आया हूं। इस मकसद से आया हूं ताकि हमारे बच्चे और स्कूल की जो मनमानी चल रही है उसमें कुछ राहत मिल सके। सर, हमारे भाई पिछले साल एक्सपायर हो गए थे, उनकी दुर्घटना हो गई, जिस कारण हमारे तीनों बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। भाई के ख़त्म हो जाने के बाद हमारे बच्चों की जो फीस कुछ बकाया थी हम कुछ टाइम तक नहीं दे पाए, जिस कारण स्कूल ने उन बच्चों पर दबाव बनाना शुरू किया, बच्चों को स्कूल से निकालना शुरू किया। उसके बावजूद उन्होंने ख़त्म होने के बाद फीस में कोई राहत नहीं दी। बच्चों के स्कूल लगातार जाने के बाद हमने उनको पैसे दिए, 15,000 रुपये एक बार दिए, 2,000 एक बार दिए, 2,500 रुपये फिर दिए। पैसे देने के बाद भी उन्होंने हमें ना तो कोई फ़ीस कार्ड वापस दिया, ना हमें कोई पर्ची दी। अगर पर्ची मांगने जाते हैं तो कहते हैं पहले सारे पैसे वापस करो, उसके बाद पर्चियां मिलेंगी, या फिर बहाना बना देते हैं कि हमने तो को फ़ीस कार्ड वापस कर दिया था, जबकि इस मामले में हमारे पास कोई कुछ प्रूफ नहीं आया। हमारी भाभी स्कूल जाती है, उनको टॉर्चर किया जाता है कि बच्चों की बकाया फ़ीस जमा करिए, नहीं तो बच्चों को स्कूल से भगा देंगे। ये स्कूल हमारे घर से थोड़ा ज़्यादा पास में है और लड़कियाँ थोड़ा माहौल, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत पीएम मोदी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। इस माहौल को देखते हमें स्कूल के व्यवहार से नहीं लगता कि हम अपने बच्चों घर से बाहर कहीं भेज पाएँ और घर के पास बच्चों को हम पढ़ा पाएँ। तो स्कूल की मनमानी ऐसी चल रही है। इस बार हर महीने फ़ीस जमा करने के बाद भी हमें कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी डीएम साहब से यही गुजारिश है कि हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए कुछ संज्ञान में बात ली जाए और हमें कुछ राहत दी जाए। अच्छा, आज आप डीएम कार्यालय आए हैं, तो डीएम साहब से जब आप मिले हैं तो क्या आश्वस्त किया है उन्होंने? डीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पाई। हम पिछले बार भी आया था, डीएम साहब मीटिंग में थे। आज एडीएम फाइनेंस साहब से मीटिंग हुई है, उन्होंने हमारी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है और बताया गया है कि आपकी सुनवाई जल्दी हो जाएगी, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जैसे सरकार हमारी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाती है और लगातार वो बोलते हैं कि बेटियों को पढ़ाया जाना चाहिए, बचाया जाना चाहिए, तो आप प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं या फिर जिनके ऊपर सहारा खत्म हो गया, जैसे हमारे बड़े भाई खत्म हो गए, उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहा, तो उस स्थिति में परिवार बच्चे को सरकारी स्कूल भेजें या फिर सरकारी स्कूल घर से दूर हो, बच्चों में गैप है, दूर दूर जाएं, फिर लड़कियां अकेली हो जाएंगी, माहौल को देखते हुए बच्चे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो हम मुख्यमंत्री जी यही कहना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है उनको कम किया जाए और उनमें पढ़ाई के स्तर को बढ़ाया जाए, और जो किताबें इतनी महंगी कर रखी हैं उनमें कुछ राहत दी जाए। किताबें बहुत ज़्यादा महंगी हैं जिसे अफोर्ड प्राइवेट स्कूलों में माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं। प्राइम इंडिया न्यूज़ कोशिश करेगा कि आपकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचे और उन बेटियों को आर्थिक राहत स्कूल प्रदान करे। नमस्कार। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।